हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 के अंदर पाठ पहला मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले अपने मृदा के बारे में अध्ययन किया। अब अपने चट्टानों के बारे में, चट्टान किसे कहते हैं, चट्टानों का वर्गीकरण, इसके बारे में पीछे की क्लास में अपने अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें आग्नेय चट्टान की परिभाषा और उसका जो विशेषताएं हैं उनके बारे में देखा। इसके बाद दूसरी जो चट्टान आती है उसको अपने बोलते हैं अवसादी या परतदार चट्टानें। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप प्राप्त सामग्री तलछट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। लेकिन जो आग्नेय चट्टानें थी, जो लावा ज्वालामुखी के लावा निकलने से चट्टानों का निर्माण हुआ, आग्नेय चट्टानें, उन आग्नेय चट्टानों का जब अपक्षय होता है, अपक्षय होने से जो उनके तलछट होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने से चट्टानों का निर्माण होता है, उनको अवसादी चट्टान कहा जाता है। इन चट्टानों का जो निर्माण है वो जल एवं वायु द्वारा होता है, इन्हें जलज चट्टानें भी कहते हैं। अवसादी चट्टानों का जो निर्माण है वो जल और वायु, क्योंकि जल और वायु के द्वारा ही आग्नेय चट्टानों का अपक्षय होता है, तो इसी कारण इसका निर्माण भी फिर इससे ही होगा, तो इन्हें जलज चट्टानें भी कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें अपने को दे रखे हैं सैंडस्टोन, शैल दे रखा है, डोलोमाइट, चूना पत्थरी, इसके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद अगर अपने बात करें कि इनकी विशेषताएं क्या होती है, जैसे आग्नेय चट्टानों की विशेषता थी क्रिस्टलीय होती है, वो दानेदार होती है। तो ये जो अवसादी चट्टानें हैं ये परतों के रूप में पाई जाती है। इसके अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष मूल पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। सूक्ष्म कण की परत में बड़े कण नीचे की परतों में पाए जाते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म कण है वो ऊपर की परतों में और जो बड़े कण है वो नीचे की परतों में पाए जाते हैं। अन्य चट्टानों की अपेक्षा ये छिद्रदार एवं कोमल होती है। इसके बाद मुख्य अवसादी चट्टानों की बात करें तो मुख्य जो अपना आता है इसमें लाइमस्टोन आता है, चूना पत्थर आता है। यह एक महत्वपूर्ण अवसादी चट्टान है। ये चट्टानें सीप, घोंगा, मूंगा एवं पौधों से बनती है। ठीक है, घोंगा, मूंगा और ये पौधों से बनती है। खनिजों के मिश्रित होने के कारण इसका रंग सफ़ेद से लेकर भूरे, धूसर से लेकर काले रंगों में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा है वो 40% से 98% पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि चूना पत्थर के अंदर या लाइमस्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की जो मात्रा है वो 40% से 98% तक पाई जाती है। इसलिए नमक अम्ल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इसके बाद दूसरा आता है बालू पत्थर आता है। यह पत्थर बालू से बनता है। इसमें मुख्य रूप से क्वार्ट्ज खनिज के कण, सिलिका, लोहा, ऑक्साइड और चूने से संयोजित होते हैं। अब जो बालू पत्थर है इसके अंदर क्या पाया जाएगा, इसमें मुख्य रूप से क्वार्ट्ज खनिज के कण पाए जाते हैं, सिलिका इसके अंदर पाई जाती है, लोहा, इनके जो ऑक्साइड हैं चूने से संयोजित होते हैं। इन चट्टानों की सतह क्या होती है, खुरदरी होती है। इनका रंग काला, पीला, गुलाबी, धूसर और लाल रंग में मिलता है। यह चट्टानें सतरित होती है। इनकी मोटाई सेंटीमीटर से मीटरों तक पाई जाती है। इसके बाद तीसरी जो चट्टान आती है, पहली आग्नेय चट्टान, उसके बाद अवसादी चट्टान और तीसरी रूपांतरित चट्टान आती है। तो आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के उपरांत बनी चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यानी कि जो आग्नेय होती है, अवसादी होती है, इन चट्टानों का जो मूल रूप है उस मूल रूप में रासायनिक भौतिक परिवर्तन के उपरांत जो चट्टान बनती है, उनके रासायनिक या भौतिक रूप में अगर परिवर्तन करने के बाद जो चट्टान बनती है उसको रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है। चट्टानों में यह परिवर्तन जल दाब एवं
ताप के प्रभाव के कारण होता है। इस कारण इन्हें जल के प्रभाव के कारण होगी जलीय, ताप के प्रभाव के कारण होगी तापीय एवं दाब रूपांतरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्लेट और संगमरमर और शिस्ट, ये इसके क्या हो जाएंगे, प्रकार हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। तो रूपांतरित चट्टानें दो प्रकार की होती है। पहली आती है अपने शल्कित चट्टान आती है और दूसरा आता है अशल्कित चट्टान आती है। अब शल्कित और अशल्कित में थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज़्यादा इसमें अपने को अंतर नहीं है शल्कित और अशल्कित के अंदर। तो जो शल्कित चट्टानें हैं इसमें आ जाएगा, इन चट्टानों में होने वाली शल्किन एक भौतिक दशा होती है। देखना यहाँ पे इनमें होने वाली शल्किन फॉलिकेशन एक भौतिक दशा होती है। इसके अंतर्गत क्या हो, खनिज प्लेटनुमा समांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसमें जो खनिज है वो प्लेटनुमा या समांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये दानेदार शल्कित चट्टानें होती हैं, ये दानेदार शल्कित चट्टानें होती हैं। पहले तो ध्यान रखना है कि ये इसकी जो भौतिक दशा होती है इसमें जो खनिज पाए जाएंगे वो प्लेटनुमा और समांतर रूप में होंगे और दानेदार शल्कित चट्टानें होंगी। इसके बाद अगर अपने बात करें अशल्कित चट्टानों की, तो इसमें जो खनिज पाए जाएंगे वो प्राय समान बीमाओं वाले होते हैं। इसमें जो खनिज पाए जाते हैं, जो शल्कित में खनिज पाए गए वो चट्टानें या समांतर रूप में होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, लेकिन अशल्कित के अंदर जो खनिज है वो समान बीमाओं वाले होते हैं। इनमें डोलोमाइट के अतिरिक्त क्वार्टज अत्यंत कठोर एवं संगमरमर मध्य कठोर अशल्कित चट्टानें हैं। ठीक है, इसके उदाहरण भी दे दिए। डोलोमाइट के अतिरिक्त क्वार्टाइज अत्यंत कठोर है, संगमरमर मध्यम कठोर शल्कित चट्टान अपने यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये चट्टानें प्राय अत्यंत कठोर एवं आग्नेय चट्टानों की भांति क्रिस्टलीय होती है, दानेदार होती है। ये शल्कित एवं अशल्कित दोनों प्रकार की होती हैं। ये चट्टानें क्रिस्टलीय होती हैं। उसके बाद मुख्य रूपांतरित चट्टानों की अगर बात करें तो इनकी उत्पत्ति आग्नेय और अवसादी चट्टानों से होती है। शिस्ट की बात करें, ठीक है, अवसादी और आग्नेय इनसे होती है। दाब और ताप के प्रभाव के कारण उनके रूपांतरण में होने से शिस्ट का निर्माण होता है। यानी कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों में दाब और ताप के प्रभाव के कारण जो रूपांतरण होता है वो शिस्ट का निर्माण होता है, उसे शिस्ट का निर्माण करता है। जैसे फेल्सपार के ऊपर क्वार्टज के ऊपर माइका की परत आदि। ये दानेदार चट्टानें होती हैं क्योंकि इनके कण क्रिस्टलीय होते हैं। चट्टानों के तोड़ने के बाद उसके स्तर है अलग अलग हो जाते हैं। इनको पतली होने के कारण भी विभेदित करना कठिन है। उसके बाद दूसरा प्रकार संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर से होता है। इसका मुख्य जो खनिज है वो कैल्साइट है। इसका मुख्य खनिज कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट होता है। शुद्ध कैल्साइट चूने पत्थर से बना संगमरमर बिल्कुल सफ़ेद होता है। दूसरे खनिजों से कुछ रंग भी विकसित हो जाते हैं। राजस्थान के नागौर जिले में मकराना तथा किशनगढ़ जो अजमेर के अंदर है का संगमरमर उत्तम माना जाता है। उसके बाद मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ हैं। जो मृदा के अंदर जो खनिज पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो चट्टानों के विघटन यानी कि चट्टानों के टूटने से खनिजों का निर्माण होता है। चट्टानों के टूटने से खनिजों का निर्माण होता है। खनिज पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले समांग अकार्बनिक पदार्थ हैं जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। प्राय इनकी निश्चित आकृति या रूप भी होता है। खनिज पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक योग से बनते हैं। ये भी इसकी परिभाषा याद रखनी है कि खनिज पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक योग से बनते हैं। खनिजों का निर्माण कैसे होगा? चट्टानों के विघटन से होगा। परिभाषा क्या हो जाएगी? खनिज पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि खनिज पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले समांग अकार्बनिक पदार्थ हैं। समांग अकार्बनिक पदार्थ हैं जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। इनकी आकृति और जो रूप है वो भी निश्चित होता है। इसके बाद निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिकों को जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं खनिज कहलाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक खनिज एक रासायनिक यौगिक होता है। खनिज पदार्थों के गुणों की अगर अपने बात करें तो खनिज पदार्थ के विभिन्न रंग होते हैं जैसे नीले, हरे, पीले आदि।
तो एक तो ध्यान रखना है विभिन्न क्या होते हैं, खनिज पदार्थों के रंग होते हैं। अपने गुणों की बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की, विभिन्न रंग होते हैं। दूसरी बात करें तो इसमें क्या होती है, चमक होती है। खनिज पदार्थों में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की चमक होती है। ठीक है, जैसे सोने और कॉपर में धात्विक चमक होती है, कांच, डायमंड आदि में अधात्विक चमक होती है। खनिज पदार्थों का अपना अलग अलग विशेष आकार होता है। ठीक है, विशेष क्या होता है, आकार होता है। अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग चमक होती है, अलग अलग क्या होते हैं, इसका आकार होता है, जिसे क्या कहते हैं, रवा कहते हैं। ये घनाकार, चतुष्कोणीय, ये इसके अलग अलग प्रकार दे रखे हैं। घनाकार होगा, चतुष्कोणीय, ट्राइमेट्रिक, मोनोकलनिक, ट्राइकलनिक, षटभुजाकार आकार के होते हैं। चौथा हो जाए खनिज पदार्थ बहुत कठोर होते हैं, जैसे हीरा। उसके बाद पांचवा है कुछ खनिज पूर्ण पारदर्शी होते हैं। पूर्ण पारदर्शी मतलब जिसके आर पार पूरा आर पार देखा जा सकता है आसानी से और साफ साफ आर पार देखा जा सकता है। अल्पारदर्शी जिसमें धुंधला धुंधला आर पार दिखाई देता हो, और अपारदर्शी जिसके आर पार हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो ये क्या हो जाए, खनिज के गुण आ जाए कि खनिज पारदर्शी होते हैं, अल्प पारदर्शी होते हैं और अपारदर्शी होते हैं। कुछ खनिज अधिक भारी होते हैं, कुछ मध्यम भार के होते हैं और कुछ हल्के होते हैं। खनिजों के भार को आपेक्षिक घनत्व से प्रकट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसके गुण आ जाएंगे। खनिज पदार्थों के गुण, खनिज पदार्थों की उत्पत्ति है वो चट्टानों से होती है। इसकी परिभाषा आपने देख ली, 2 या 2 से अधिक तत्व है जो रासायनिक संयोग से बनते हैं वो खनिज हो जाएंगे। उसके बाद इसके अपने गुण देख लिए। इसके आगे अपने को यहाँ पे दे रखा है खनिजों का वर्गीकरण दे रखा है। उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, प्राथमिक खनिज है और एक द्वितीयक खनिज है। तो प्राथमिक खनिज के अंदर अगर अपने देखें, जब खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय पिघले द्रव पदार्थ को ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमने से होता है, तो ऐसे खनिज को पदार्थों को प्राथमिक खनिज कहते हैं। जैसे लावा निकलता है, लावा के अंदर ही खनिज सीधे निकलते हैं, खनिज निकलते हैं, खनिज वो ठंडा होकर जम जाते हैं, तो वो खनिज क्या हो जाएंगे, प्राथमिक खनिज हो जाएंगे। ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संगठक होते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक खनिज भी कहते हैं। इनके आकार, कणों का जो आकार है वो ध्यान में रखना है, 2 म्यू या 0.002 मिलीमीटर से अधिक होता है। अब द्वितीयक खनिजों का निर्माण भी इन्हीं से होता है, प्राथमिक खनिजों से ही द्वितीयक खनिजों का निर्माण भी होता है। ये कुछ इसके उदाहरण हो जाएंगे प्राथमिक खनिज के, आर्थोक्लेज है और क्वार्टज है, बायोटाइट है, ओगाइट है, ठीक है, माइका है, फेल्सपार है, चूना पत्थर है। उसके बाद बात करें द्वितीयक खनिज की, तो मूल प्राथमिक खनिजों या चट्टानों के ऊपर जलवायु एवं रासायनिक संबंधी कारकों की अभिक्रिया होने से ये खनिज बनते हैं। अब जो प्राथमिक खनिज थे इस पे भौतिक या रासायनिक या जलवायु जो भी परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों के कारण इन खनिजों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, तो उससे क्या बन जाती है, द्वितीयक खनिज के अंदर रखे गए हैं। तो मूल प्राथमिक खनिजों या चट्टानों के ऊपर जलवायु एवं रासायनिक संबंधी कारकों की अभिक्रिया होने से ये खनिज बनते हैं। इनके कणों का आकार 2 म्यू से कम होता है। उसका जो आकार था प्राथमिक खनिजों का, उसका आकार 2 म्यू यानी कि 0.002 मिलीमीटर से अधिक था, लेकिन इसका कम होता है। ये उदाहरण अपने को दे रखे हैं, पाइराइट है, पाइराइट का सूत्र अपने को याद रखना है, FeS2 होता है। उसके बाद गिब्साइट है, जिप्सम अपने को अच्छे से याद रखना है, एपेटाइट है, हेमेटाइट है, उसके बाद कैलियोनाइट है, इलाइट है। तो ये अपने का दे रखे हैं, जियोलाइट दे रखे हैं। ये इसके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। ये इसकी उत्पत्ति के आधार पर खनिज तत्वों का क्या था, वर्गीकरण था। इसके बाद बात करें अपने रासायनिक संगठन के आधार पर इनका दे रखा है, तत्व हो जाएंगे। तत्व के अंदर जैसे हीरा, गंधक आ गई, ऑक्साइड आ जाए, क्वार्टज, हेमेटाइट इनके ऑक्साइड होते हैं। उसके बाद कार्बोनेट वर्ग आ जाएगा, इसके अंतर्गत कैल्साइट, डोलोमाइट, इसके नाम अपने को याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद फेल्सपार वर्ग है, तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया, आर्थोक्लेज फेल्सपार है और उसके बाद पैलियोक्लेज फेल्सपार है। तो ये इसके 2 प्रकार हो जाएंगे। उसके बाद माइका वर्ग आ जाएगा। माइका वर्ग के बाद अपने पास मस्कोवाइट है, जिसको सफ़ेद माइका भी कहते हैं। उसके बाद बायोटाइट, काले माइका आ जाएगा। उसके बाद एपेटाइट है, उसके बाद हार्नेब्लेड वर्ग है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये रासायनिक संगठन के आधार पर जो खनिज पदार्थ है उनका वर्गीकरण हो जाएगा। इसके बाद अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, चट्टानों का अपक्षय, चट्टानों का टूटना, किस तरीके से चट्टानें टूटती हैं और फिर मृदा का निर्माण कैसे होता है।
तो इसके अपने 3 प्रकार हैं, भौतिक है, रासायनिक अपक्षय है और जैविक अपक्षय। ये अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आगे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ दिन।